क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में दिया है मैट्रिक्स ए है x0 1 1 एलिमेंट्स के साथ, बी दी है और सी दी है, और हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है अगर ए बी सी के इक्वल है। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए। सो ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है this A matrix is x0 1 1, so this is x0 1 1, और बी मैट्रिक्स है आपकी 4 0 y 1। तो हमें वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की, और हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू सी। सो क्वेश्चन है ए बी इज इक्वल टू सी। सो ए है आपका x0 1 1, और बी है 4 0 y 1, और ये इक्वल है सी के। तो हम निकालेंगे प्रोडक्ट ए और बी का। तो ए और बी का प्रोडक्ट निकालने के लिए ए की फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम, इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा x इंटू 4 और 0 इंटू y हो गया 0, और अब हो जाएगा वही रो और सेकेंड कॉलम। सो x इंटू 0 हो गया 0, प्लस 0 इंटू 1 हो गया 0। तो सेकेंड एलिमेंट इज 0, सो दिस इज 0। अब लेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स 1 इंटू 4, सो दिस इज 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू y। ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ओके, ये हो जाएगा 4 0 x 1। नाउ दिस इज 4x, ये है 0, ये है 4 प्लस y, और ये है 1। तो आप, क्योंकि ये दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल है सी मैट्रिक्स के साथ, इनके उसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो 4x इक्वल हो जाएगा 4 के। तो 4x इक्वल है 4 के, तो x हो जाएगा 1, और 4 प्लस वाई इक्वल है x के। तो 4 प्लस वाई इक्वल है x के, और x है 1, तो 4 प्लस वाई हो जाएगा 1, और y हो जाएगा -3। सो x है 1 और y है -3। सो 1 और -3 हमारे पास है x और y की वैल्यूज। ओके, पार्ट 2 में दिया है ए सॉलिड मेटालिक सिलेंडर इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ। ये एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, इसको आइडेंटिकल एक जैसे हाफ्स में अलोंग इट्स हाइट काटा है, जैसे कि डायग्राम में दिया है। और जो डायमीटर है सिलेंडर की वो है 7 और हाइट है 10। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बोथ हाफ्स का। अब जो टोटल सरफेस एरिया है बोथ हाफ्स का वो हमें निकालना है। सो ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसको काटा है दो है आइडेंटिकल हाफ्स में। तो फर्स्ट हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो है 7 सेंटीमीटर। लेट्स कीप दिस फिगर इन माइंड। ये है आपके दो हाफ्स। ओके, रेडियस ऑफ सिलेंडर है 7। आपको जो दी है वो डायमीटर दे रखी है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगी वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेट्स कीप इट एज इट इज। और जो हाइट है सिलेंडर की वो है 10 सेंटीमीटर। ओके, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया एक हाफ का निकालते हैं पहले। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हाफ सिलेंडर। सो एक का निकालेंगे और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का आ जाएंगे, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। तो सबसे पहले है हमारे पास जो ये सर्कल है ऊपर, ये हो चुका है हाफ। तो इसका हो जाएगा πr²/2, और ऐसे हैं दो, टॉप और बॉटम। सो πr²/2 प्लस πr²/2। तो ऊपर का जो टॉप था वो ये हाफ हो चुका है। तो सर्कल सर्कल का हाफ हो जाएगा, सर्कल के एरिया का हाफ हो जाएगा πr²/2। ऐसे नीचे वाले का भी, तो ये πr²/2 πr²/2 दो हो गए।
अब रहेगा ये कर्व सरफेस एरिया, इसका भी हाफ लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पूरे सिलेंडर का 2 पाई आर एच, तो ये हाफ हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये वाला सरफेस एरिया, और ये वाला सरफेस एरिया इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, जिसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ये जो ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ ये हो जाएगी नीचे वाले सर्कल की डायमीटर, और सर्कल की जो डायमीटर है वो है 7। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब, या फिर आप लिख सकते हो डायमीटर इंटू हाइट। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 टाइम्स हो जाएगा एक पूरा सर्कल। ये हो गया 2 पाई आर एच, 2 और 2 कट गया, तो यहाँ हो गया पाई आर एच। अब पाई आर एच, और ये है डायमीटर इंटू हाइट, डायमीटर है 7 और हाइट है 10। ओके, वैल्यूज हम यहाँ डालेंगे, ये है 22/7, रेडियस है 7/2 इंटू 7/2 प्लस 22/7 इंटू रेडियस है 7/2, हाइट है 10 प्लस 70। ओके, इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये घट गया, ये है 11, तो ये हो गया 77/2 plus this is also, now this is 110 plus 70, which is 180. So this is 77/2 plus 181. So this is 277 plus 360. So 77 plus 360 हो जाएगा 7, 7 6 13 and 4 437/, so 437/2 है एक हाफ का सरफेस एरिया। तो हमसे वही पूछा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हाफ्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हाफ्स के लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हाफ ये आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हाफ्स। यहाँ ईच नहीं पूछा, आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया बोथ द हाफ्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हाफ्स अगर आपको करना है तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। So we can write that the total surface area of both halves. So total surface एक हाफ का ये है total surface area which is in centimeter square. So total surface area of both halves हो जाएगा 437 into 2 into 2, which is 437 centimeter square. ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टू हाफ्स एट द रेट ऑफ 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। So हमें निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ बोथ द हाउस। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोथ हाउस, और जो रेट है वो है ₹30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज ₹30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 437 इंटू ₹30। तो ये है रुपीज 7 3 21, 3 9 10 11, 3 4 12 and 13. So 13,110 should be the total cost of painting the total surface area of two halves. Okay. अब इस क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट भी है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है हमारे पास 15 30 60 और 120 जीपी में। सो 15 30 60 एंड 120 आर इन जीपी। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म ऑफ द जीपी इन टर्म्स ऑफ n। सो हम लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन जीपी। सो ये है थर्ड पार्ट। इसमें गिवन जीपी जो है वो है 15 30 60 120। सो 15 30 60 120 एंड गोज ऑन लाइक दिस। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 15, और जैसे एपी में हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं, इसमें होता है कॉमन रेशियो। तो आर हो जाएगा आपका 30/15 विच इज इक्वल टू 2।
So we have this common ratio 2. Now we have to find the nth term. Here r is greater than 0. So our nth term, that is here, the nth term is given by a into r raised power n minus 1. So in terms of n ही हमें ये निकालनी है. तो हमसे पूछा है इधर, you have to find this nth term in terms of n, nth term of GP in terms of n. So A है आपका 15, ratio है 2 raised power n minus 1. So this can be written as 15 into 2 raised power n minus 1. Or so this is the nth term. Now, so if A part is done, we have to find how many terms of the above GP will give the sum 945. So कितनी terms आपको 195 sum दे देंगे. ये तो यहाँ sum of n terms. अब आपका R जो है, this is sorry greater than 1. R is greater than 1. So this was the A part. And now we have to find now the sum of n terms when R ratio is greater than 1 is given by A into R raised power n minus 1 upon R minus 1. So here R is greater than 1, so we will use this formula. Now कितनी terms का sum जो है वो 945 हो जाएगा. The sum of n terms ले लेते हैं. 945 A है 15, ratio है 2 raised power n. So ratio है 2 minus 1, ये 1 हो जाएगा. और ये हो जाएगा 945 divided by 15 is equal to 2 raised power n minus 1. So 5 3s are is 15, 5 1s are is 5, and 8s are 49. So this is now 63. So 2 raised power n minus 1 है 63. 2 raised power n हो जाएगा 64, और 64 होता है 2 raised power 4. So sorry, 2 raised power 6. So this is 2 raised power 6 is 64. So that means n is equal to 6. So 6 terms का जो sum है वो 945 हो जाएगा इस GP में. So this solves our question number 2. Let's move on to question number 3.